पाठ 14 विशेषण एडजेक्टिव। बच्चों, इस अध्याय में हम विशेषण के विषय में जानेंगे। हम जानते हैं कि संज्ञा से किसी वस्तु का बोध होता है, परंतु जब हम संज्ञा में विशेषण लगा देते हैं तो उस वस्तु का अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे गाय संज्ञा से पूरी गाय जाति का बोध होता है, परंतु जब हम उसके साथ कजरी विशेषण लगा देते हैं तो पूरी गाय जाति का बोध ना होकर केवल कजरी काली गायों का बोध होता है। विशेषण का प्रयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। बंदर ऊंचे पेड़ पर बैठा है। आसमान में 5 पतंगे उड़ रही हैं। 1 किलो भिंडी दीजिए। आप देखते हैं कि वाक्य में रंगीन शब्द क्रमशः पेड़, पतंग और भिंडी की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण वाक्य, विशेष्य, विशेषण। वाक्य, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाते हैं। विशेष्य बांसुरी, विशेषण मधुर। वाक्य, परिश्रमी किसान फसल उगाते हैं। विशेष्य किसान, विशेषण परिश्रमी। वाक्य, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। विशेष्य पेट्रोल, विशेषण महंगा। वाक्य, आसमान में काले बादल छाए हैं। विशेष्य बादल, विशेषण काले। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्द की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण, ये बच्चे बहुत परिश्रमी हैं। इनके पके आम तुम कहां से लाए? इनका स्वभाव अत्यधिक सरल है। इन वाक्यों के रंगीन शब्द बहुत, इतने तथा अत्यधिक प्रविशेषण हैं, क्योंकि ये सब परिश्रमी, पके तथा सरल विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 1. गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों द्वारा अपने विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराया जाता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेज गोल है, गंगा पवित्र नदी है, आलसी लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, यह प्रदूषित पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द गोल, पवित्र, आलसी और प्रदूषित, मेज, नदी, लोग और पानी विशेष्य के गुण दोष बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण। गुण, खुशबूदार, दयालु, परिश्रमी, ईमानदार, सत्यवादी, सुंदर आदि। दोष, आलसी, कामचोर, बदबूदार, झूठा, बेईमान, क्रोधी, छली आदि। आकार, गोल, तिकोना, लंबा, वर्गाकार, आयताकार आदि। रंग, लाल, काला, पीला, हरा आदि। स्थान, उजाड़, भीतरी, बाहरी, सतही, पूर्वी, दायां, बायां, भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी आदि। काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, नया, पुराना, ताजा आदि। स्वाद, तीखा, मीठा, खट्टा, बेस्वाद, स्वादिष्ट आदि। दशा, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, स्वस्थ, जवान, बूढ़ा, बच्चा आदि। समय,
प्रातःकालीन, दैनिक, मासिक, साप्ताहिक आदि। स्पर्श, समतल, खुरदरा, चिकना, गरम, कोमल, ठंडा आदि। विशेष, गुणवाचक विशेषणों में सदृश्यवाचक पद साथ जोड़कर विशेष के गुणों को कम या ज्यादा किया जाता है, जैसे छोटी सी, ऊंची सी, बड़ा सा आदि। 2. संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे दंगे में बहुत से लोग घायल हो गए, चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे हैं, इनमें कई आम कच्चे हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, क निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे होरी के पास 2 बैल हैं, पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं, 5 पौधे सूख गए हैं, 7वां प्रश्न सबसे कठिन है। इन वाक्यों के रंगीन शब्द 2, 4, 5 और 7वां से विशेष की निश्चित संख्या का पता चल रहा है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कई बच्चे आज भी विद्यालय नहीं गए, आंधी में बहुत से लोगों के मकान ढह गए, अनेक लोगों के पास रेल की टिकट नहीं थी। इन वाक्यों में रंगीन शब्द कई, बहुत से तथा अनेक से विशेष की संख्या का ठीक ठाक पता नहीं चल पा रहा है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 3. परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल, मात्रा आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे हमने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, सीमा ने पाव भर टमाटर खरीदे, सारी रेत नदी में बह गई, गिलास में थोड़ा दूध है। इन वाक्यों के रंगीन शब्द 2 मीटर, पाव भर, सारी और थोड़ा क्रमशः कपड़ा, टमाटर, रेत और दूध की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित नापतोल और मात्रा का बोध कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 150 रुपए दूध में 2 किलो दाल मिलेगी, मनोज ने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया, रमा ने 10 किलो गेहूं खरीदा, श्रमिक ने 1 पाव तेल खरीदा। इन वाक्यों के रंगीन शब्द 2 किलो, 2 लीटर, 10 किलो और 1 पाव क्रमशः दाल, गेहूं, पेट्रोल और तेल की निश्चित मात्रा बता रहे हैं, अतः निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से विशेष की निश्चित नापतोल एवं मात्रा का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे चाय में थोड़ी चीनी डाल देना, सब्जी में नमक कुछ ज्यादा हो गया है, वर्षा में सारा अनाज बह गया, घड़े से काफी पानी रिस गया। इन वाक्यों के रंगीन शब्द थोड़ी, कुछ, सारा, काफी क्रमशः चीनी, नमक, अनाज और पानी की निश्चित मात्रा नहीं बता रहे हैं, अतः यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 4. सार्वनामिक
या संकेतवाचक विशेषण। जब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त कोई सर्वनाम शब्द विशेष या संज्ञा से पूर्व लगकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सर्वनाम विशेषण कहते हैं। इनका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण है। जैसे यह स्वेटर रशियन का है। ये ऋषि बहुत ज्ञानी है। वे फल बहुत महंगे थे। वह चौकीदार हमेशा रात भर जागता है। उपयुक्त वाक्यों में यह, ये, वे, वह सर्वनाम क्रमशः स्वेटर, ऋषि, फल, चौकीदार संज्ञाओं के पहले आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। और भी जाने संख्यावाचक विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें गिना जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण के विशेषणों को गिना नहीं जा सकता है। इन विशेषणों के साथ लीटर, मीटर, किलोग्राम आदि लगा होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर यह है कि सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पूर्व लगते हैं। जैसे वह काम कर रहा है, सर्वनाम। वह मजदूर काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे 1. संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा, विशेषण। नीति, नैतिक, धर्म, धार्मिक, समाज, सामाजिक, परिवार, पारिवारिक, बाजार, बाजारू, भूगोल, भौगोलिक, विवाह, वैवाहिक, इतिहास, ऐतिहासिक, घर, घरेलू, पुष्प, पुष्पक, कल्पना, काल्पनिक, शिक्षा, शैक्षिक, आदर, आदरणीय, ग्राम, ग्रामीण, दिन, दैनिक, शहर, शहरी। 2. सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम, विशेषण। जो, जैसा, वह, वैसा, कौन, कैसा, मैं, मुझसा। 3. क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया, विशेषण। तैरना, तैराक, पढ़ना, पढ़ाकू, बिकना, बिकाऊ, टिकना, टिकाऊ, मिलना, मिलनसार, उबना, उबाऊ। 4. अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण। ऊपर, ऊपरी, बाहर, बाहरी, आगे, अगला, पीछे, पिछला। विशेषण की अवस्थाएं। आम का पेड़ विशाल है। जामुन का पेड़ विशालतर है। बरगद का पेड़ विशालतम है। संसार में प्रत्येक चीज की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है। इन विशेषता के कारण ही उनकी अपनी अलग पहचान बनती है। यह विशेषता किसी में समान तो किसी में अधिक और किसी में सबसे अधिक होती है। इस प्रकार विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। लघु, लघुतर, लघुतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। महान, महानतर, महानतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। गहन, गहनतर, गहनतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। आपने सीखा। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण द्वारा जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: क गुणवाचक, ख
संख्यावाचक गा, परिमाणवाचक घा, संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष के गुण दोष बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष की संख्या बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वस्तुओं की मात्रा बताते हैं। विशेषण की अवस्थाएं का, मूलावस्था, खा, उत्तरावस्था, गा, उत्तमावस्था।